Assalamu alaikum, grade 8. Hope you all are fine. It's your chemistry class time. Now open your chemistry book. यूनिट नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड पेज नंबर है 4th। आज का हमारा लेक्चर है पेज नंबर 4 पे। स्टूडेंट इससे पहले हमने मुस्लिम साइंटिस्ट और उसकी कंट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ी। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री क्या है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हैं, और उसकी फ़र्दर कुछ ब्रांचेस देखेंगे। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं मैटर की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर की कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो केमिस्ट्री हमारे पास यही है। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, और इसके अलावा उस मैटर में जो चेंजेस आ रही हैं, और यानी कि मैटर में जो चेंजेस आ रही है, यानी कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रही है, केमिकल प्रॉपर्टी में, उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रही है, कंपोजिशन वगैरह में जो चेंज आ रही है। ठीक है, इसके बारे में हम जो है केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस हैं जैसे कि हमने बायोलॉजी में ब्रांचेस पढ़ी, इसी तरह हम लोग केमिस्ट्री में कुछ ब्रांचेस पढ़ेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो है हमारे पास जो है बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, और जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं इनको फर्दर यानी कि डिफरेंट एरियाज़ में हम लोग देख रहे हैं, यानी कि केमिस्ट्री के डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहली ब्रांच है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री है, यानी कि वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसर्न विद रिलेशनशिप बिटवीन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस इन देम। यानी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम लोग फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो है क्या है, केमिकल चेंजेस के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसी ब्रांच है डील्स विद द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें हम लोग केमिस्ट्री की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइज़र्स आपकी बुक में जो मेंशन किए गए हैं, एट्सेट्रा, और भी काफ़ी कुछ होता है, हम लोग इसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हम लोग यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम लोग सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में और उसके प्लस डेरिवेटिव्स कुछ साथ स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको हम देखते हैं। लेकिन जब हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है। ठीक है, स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जब कार्बन हाइड्रोजन जब साथ मिल जाता है एक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनको क्या पढ़ा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में नाम से ज़ाहिर है हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनके बारे में, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ यानी कि पार्टिकल जो प्रेजेंट हैं उनके मिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूक्लियस, और जो उससे न्यूक्लियस से रेडिएशन निकल रही हैं उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये ऑपोजिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं पढ़ते, उसके अलावा हम तमाम एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये किसकी स्टडी है कि ये जो हम लोग कह रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी सब्सटेंस है उसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी डिकम्पोजिशन, उसकी कंपोजिशन, सिंथेसिस वगैरह की जब हम बात कर रहे हैं, और ये किस में, ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी सब्सटेंस है उसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि उसकी कंपोजिशन हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, सिंथेसिस वगैरह हो रही है, उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव यानी कि अमाउंट के बारे में पढ़ते हैं और उसकी टाइप काइंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी चीज़ की क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, किसी भी चीज़ यानी कि मैटर की हम बात करें, तो उसको हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में नाम से ये भी जाहिर है बच्चों, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन एनवायरनमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे
केमिकल सब्सटेंसेस का क्या इंटरेक्शन हो रहा है आपस में इनका, और क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट पे। जैसे कि अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्री में अगर कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट आज की केमिस्ट्री की ब्रांचेस। तो आपने इसको 1 बाय 1 करके अच्छे से पढ़ना है। जहाँ से आपको कोई मसला हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।